Hello friends, myself is Ravinder Singh, PGT Commerce, KV1, Air Force, Hindon, Ghaziabad. Today my topic is communication. Communication plays key role in the success of manager. In communication एक ऐसा प्रोसेस है जो मैनेजर की सक्सेस या उसके फेलियर में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Professional knowledge and intelligence of a manager are not properly utilized if he is not able to communicate with his subordinate and create understanding in them. मैनेजर की प्रोफेशनल नॉलेज, उसकी इंटेलिजेंसी, उसका एक्सपीरियंस अगर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगा, अगर वो अपने कम्युनिकेशन को ठीक नहीं कर पाएगा अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ, वो अच्छे रिलेशन भी नहीं बना पाएगा. Therefore we have to say that कि directing is an ability of manager mainly depends upon his communication. Now what is communication? Communication refers to a process of exchange of ideas, views, facts, feeling, etc. between two or more than two persons to reach common understanding. Communication वो प्रोसेस है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आइडियाज़, व्यूज़, सजेशन, इंटरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, फैक्ट्स, फीलिंग, सभी चीज़ें आपस में शेयर हो सके. किसके लिए? टू रीच द कॉमन अंडरस्टैंडिंग. दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. कम्युनिकेशन अच्छे से अच्छा होने के कारण ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे. Therefore we have to say that communication is a process by which people create and share information with one another in order to reach common understanding for the accomplishment of goals. Now there are different elements of communication process. अब तक हम यही समझते थे कि मिनिमम दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में. एक सेंडर है और एक रिसीवर है. उसके अलावा हम बाकी चीज़ों को तो इग्नोर कर देते थे. बट देर आर सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स. फर्स्ट देर इज सेंडर, सेकेंड मैसेज, थर्ड इनकोडिंग, फोर्थ मीडिया, fifth decoding, thereafter receiver, feedback given by the receiver, and in between there are different barriers that known as the noise barriers. अब ये barriers one by one we have to explain all these terms. One, there is a sender. Sender means person who conveys his thoughts or ideas to the receiver. सेंडर वो व्यक्ति है जो अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ रिसीवर को पहुंचता है. सेंडर का प्रोसेस उसी समय स्टार्ट हो जाता है जब वो आइडिया उसके दिमाग में आता है. इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. मेन सोर्स जो है वो सेंडर ही है. नाउ सेकेंडली we have to come, there is a message. Message, it is a content of idea, feeling, suggestion, order, etc. intending to be communicated. मैसेज का मतलब होता है कि क्या आप दूसरे को बताना चाहते हैं, क्या आइडियाज़ आप देना चाहते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं, क्या क्या नॉलेज, क्या रूल रेगुलेशन आप किसको बताना चाह रहे हैं, रिसीवर को. दैट ऑल कंटेंट्स ऑफ योर मैसेज इंक्लूडिंग दिस मैसेज. नाउ देयर आफ्टर थर्ड इज
encoding. Encoding, it is a process of converting the message into communication symbols such as words, pictures, gestures, instructions, whatever you want to say, that encode, कि आपने जो मैसेज दिया वो उस तक कैसे पहुंचेगा। आपने बोल तो दिया, ओरली आपने बता दिया उनको, या आपने रिटर्न में उनको दे दिया, वो सारी चीज़ें उस तक इनकोड कैसे होंगी, उस तक पहुंचेंगी कैसे, दैट इज इनकोडिंग। देयर आफ्टर नेक्स्ट इज चैनल्स, जिसको हम बोलते हैं मीडिया। मीडिया, इट इज अ पाथ थ्रू विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर, कि जो भी बीच में पाथ आ रहा है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन पाथ है। इट मे बी इन द रिटन फॉर्म, फेस टू फेस, फोन कॉल, इंटरनेट, oral communication, all is including in this media. Now thereafter there is decoding. There is decoding. Decoding means it is a process of converting encoded symbol of the sender. जो मैसेज इनकोड सेंडर ने किया था उसको जब समझेगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए, रिसीवर को डिकोड। वो उसको कैसे कन्वर्ट करता है, वो उसको कैसे समझता है, दैट इज नोन एज डिकोड। नाउ देयर आफ्टर वी हैव टू सेज अबाउट रिसिप्टेंट, रिसीवर। रिसीवर का मतलब द पर्सन हु रिसीव्स कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर। वो व्यक्ति जो सारे इस प्रोसेस में सेंडर से चला मैसेज इनकोड हुआ, मीडिया पाथ के थ्रू डिकोड होकर जब रिसिप्टेंट के पास, रिसीवर के पास पहुंचा, तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस देयर इज अ फीडबैक। फीडबैक का मतलब कि वो क्या फीड देगा, क्या रिएक्शन होगा। रिसीवर को मैसेज समझ में आया या नहीं आया, प्रत्युत्तर उसके समटाइम्स जो रिसीवर होता है वो बिल्कुल ओरल बैठा होता है, एक टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट बैठा हुआ है, बोल कुछ नहीं रहा, देन द टीचर रीडिंग द फेस, हाउ मच द मैटर कैन बी अंडरस्टैंड बाय देयर स्टूडेंट, दैट मीन देयर फेस एक्सप्रेशन गिव्स द फीडबैक। समटाइम टीचर आस्किंग द क्वेश्चन to the student, if the student give the right answers या wrong answers, that mean he can attentive in the class. Now next is noise. It plays very important role. Noise, जो हमने ये communication path, जो channel, जो media हमने पढ़ा था, इसमें different barriers आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। उन रुकावटों के कारण ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है, मीन सेंडर टू रिसीवर के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो मैसेजेस जा रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंट बैरियर्स, मीन्स रुकावटें आ जाना, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, जिसके कारण जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है हमारा इफेक्टिव नहीं हो पाता। दैट आर द 8 मेजर पार्ट्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट देयर इज सेंडर, सेकेंड इज मैसेज, थर्ड इज इनकोडिंग, फोर्थ इज मीडिया, fifth is decoding, sixth is receiver, 7 is feedback, and the last is noise, which plays very important role. Next, what is the importance of communication? हम communication करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई है हमें अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। The first part is communication act as the basis of coordination. मैनेजर और उसके एम्प्लॉइज़ के बीच, सुपीरियर और उसके सबॉर्डिनेट के बीच, ये सारे इनकी कोऑर्डिनेशन की सारी बेस क्या है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन हेल्प इन स्मूथ वर्किंग इन एन इंटरप्राइजेस। किसी भी इंटरप्राइजेस की वर्किंग सारी की सारी डिपेंड करती है कि कम्युनिकेशन कैसा है। Communication plays very important role between the enterprises employees and manager. मैनेजर का और एम्प्लॉइज़ का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उस रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए कम्युनिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। सपोज किसी मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कोई बोनस या कोई इंसेंटिव
मोटिवेशन के लिए अनाउंस किया है। सो अगर वो उन तक ठीक तरह पहुंचेगा तो वो और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को बड़े बड़े डिसीजंस बनाने होते हैं। अगर मैनेजमेंट के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास उनके एम्प्लॉइज की सजेशंस, एडवाइजेस, नई नई टेक्निक्स, अगर वो सजेशंस अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अगर अपने मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचाते हैं तो उनको डिसीजन लेने में, इफेक्टिव डिसीजन बनाने में बहुत हेल्प होगा। दैट इज़ यूज्ड बाय द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीट द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। कि जो मैनेजर की एफिशिएंसी है वो अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, किसका, एम्प्लॉइज़ का और मैनेजमेंट का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट में अगर अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छी तरह उनके बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ है, अच्छे रिलेशन बने हुए हैं, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर विलिंगली। सो अगर दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, एक दूसरे की बात को मानते हैं, एक दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सो इट कम्युनिकेशन प्रमोट कोऑपरेशन। सेम इसी तरह अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सुपरवाइज़र और उनके वर्करों के बीच में अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, वर्कर अपने सुपीरियर की बात, अपने सुपरवाइज़र की बात को अच्छी तरह से, उसके इंस्ट्रक्शन को मान रहे हैं, और जो सुपरवाइज़र है वो भी अपने एम्प्लॉइज़ की सजेशंस उनको अच्छी तरह देख रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, तो इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, शांति बनी रहती है। एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप इज़ अ क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल। लोगों को अपने प्रभाव में लाना। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो लोग आपसे प्रभावित होकर आपकी बातों को फॉलो करेंगे। सो दैट वाई वी हैव टू से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। नाउ कम्युनिकेशन बूस्ट्स मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे और उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसके इमोशंस को समझेंगे, और आप उसी के अकॉर्डिंगली कोई प्लान, कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई एडवाइजेस अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को देंगे, तो डेफिनेटली ही कैन मोटिवेट। और उसका जो मोरल है, उसकी जो इच्छा है, वो काम करने की ओर होगी, जिससे क्या फ़ायदा होगा, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और एज वेल एज उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी काम की बढ़ेगी। इन सभी तरह से कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। नाउ we have to know about how many types of communication, channels of communication. There is a two types of channels of communication. One is the formal communication, which refers to official communication taking place in the organization. वो communication की टाइप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनी होती है। टॉप लेवल, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, अपवर्ड से नीचे की ओर इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, टारगेट्स, पॉलिसीज, सजेशन, ये सारी चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो एडवाइस, एम्प्लॉइज़ अपने सुपीरियर को एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर, अगर ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चल रहा है, मींस स्केलर चेन को फॉलो करते हुए चल रहा है, दैट नोन एज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ देयर आफ्टर there are certain
advantage of this. The formal communicating is very systematic and ensure orderly flow of information. पूरे एक ऑर्डर मीन एक अरेंजमेंट एक तरीके से इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाती है. द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन इजीली बी लोकेटेड. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आप जो है अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली लोकेट कर सकते हैं. इन फॉर्मल कम्युनिकेशन हम ये भी कह सकते हैं इट इज इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज एज देयर एंड अप्रूव फॉर द इंफॉर्मेशन. जहां इसके फायदे हैं वहां थोड़े से इसके डिसएडवांटेज भी हैं. द इंफॉर्मेशन disadvantage of formal communication. The information is laid as generally scalar chain is followed while passing the information. Decisions. In formal communication, information is conveyed or passed in impersonal manner. The information may not be transmitted accurately to avoid unfavorable effect of communication. कि इसमें जो हमारी स्केलर चेन चल रही होती है, कई बार क्या होता है कि मैनेजर और उसके एम्प्लॉइज में, सुपीरियर और उसके सबऑर्डिनेट्स में, सुपरवाइज़र और उसके वर्करों में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है उनकी अच्छी, तो उससे भी डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाती है. ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में बड़ा पॉइंट है, बड़ा डिसएडवांटेज है. नाउ वी कम्स टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. Informal communication refer to unofficial communication that arises from the social interaction of the people. This is also known as a grapevine communication. ये वो communication है जो हमारे personal relation के accordingly चलता है. हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि informal communication between different member of the organization who are not officially attached to each other is known as the informal organization. अब इसके भी कुछ फायदे हैं. The employees can develop friendly relationship and get the social satisfaction. मीन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से लोग आपस में फ्रेंडली भी हो जाते हैं, पर्सनल रिलेशन भी बन जाते हैं, सोशल सेटिस्फेक्शन भी एक दूसरे से मिलती है. इनफॉर्मल communication, the matter can be discussed which cannot be discussed through the official channel. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से कुछ ऐसे भी मैटर डिस्कस हो जाते हैं जो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं कर पाते. सो इसका कोई पर्टिकुलर कोई स्केलर चेन या टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप पर इसका कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं होता. लेटर ऑन वी हैव टू डिस्कस अबाउट networks of these communication, but before that we have to discuss about difference between the formal communication and informal communication. Meaning, in the formal communication taking place within the official chain of command, means इसमें एक स्केलर चेन जैसा एज अर्लियर डिस्कस किया था हमने कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ऑफिशियल चेन के अकॉर्डिंगली होता है. बट इन अनदर वे इन फॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज नो स्केलर चेन, कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं होता. सेकंड, रिलेशंस. फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैनेजर टू देयर एम्प्लॉय, सुपीरियर टू देयर सबऑर्डिनेट, supervisor to their worker, there is a relation must be, but it must be highly impersonal. But in the informal communication there is no relationship like this. This is only the personal relationship, psychologically एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्रेंडशिप है उसमें आप पर कर रहे हैं, irrespective to a level, इसमें कोई लेवल उवल नहीं होता. नेचर, फॉर्मल कम्युनिकेशन moreover it's very rigid in the nature. That means we can't modify, we can't change easily. But in formal communication, it is very much flexible, dynamic, changes as according to the environment, varies from individual to individual, relation to relation, channel. Formal communication having the line of command, but in formal communication there is no fixed line of command is followed. Formal communication it is mostly expressed in the written form, and informal
mostly tends towards the oral record. फॉर्मल कम्युनिकेशन में बताया गया था कि आपको इजीली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो, तो इसको रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ा इजी हो जाता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको हम रख सकते हैं. नो रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आर टू बी मेंटेन्ड इन दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ नेक्स्ट there is types of formal communication. First, on the basis of direction, there is downward का मतलब नीचे की तरफ, refers to the flow of information from higher level to lower level of the organization hierarchy. That means कि टॉप लेवल मिडल लेवल को देगा, कम्युनिकेट करेगा, मिडल लेवल लोअर लेवल को, सुपरवाइजरी लेवल को करेगा. दैट इज नोन एज द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. Thereafter, upward communication. Upward communication refers to the flow of information from lower level to higher level. अब इन दोनों में ऊपर से नीचे से क्या आती है? इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स. अपवर्ड में क्या जाता है? एडवाइजेस, सजेशंस. ये सारी की सारी चीजें ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं. Now third, horizontal communication refers to the flow of information between departments working at the same level. Mean purchase manager, sales manager, production manager, managerial level के लोग जिनकी अथॉरिटी सेम है आपस में horizontal communication करते हैं. Now thereafter, diagonal communication. Diagonal communication means परचेज डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ कर रहा है, उनके डिफरेंट लेवल अथॉरिटीज़ हैं. एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स वाले के साथ बात कर रहा है, प्रोडक्शन वाला फाइनेंस वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. दैट नोन एज द डिफरेंट होल्डिंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट में उनके पास अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं. बट इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज ओनली अ ग्रैप वाइन. उसका कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता. तो दैट वाई वी हैव टू से there is only one grapevine communication. Now formal communication network, इसके network क्या क्या होते हैं? First there is a chain patterns. Chain pattern permits the person at the end of the chain to interact with only one person but permits other person to communicate with two each. Meaning under this pattern each person get the information from one person and that is their immediate boss and passes the information to one person who is their immediate subordinate. Mean दूसरे ने पहले से इंफॉर्मेशन ली और तीसरे को दे दी, तीसरे ने वही इंफॉर्मेशन चौथे को दे दी, चौथे ने वही इंफॉर्मेशन पांचवें को दे दी. ये सारा वही चेन है. नाउ वी कम टू व्हील पैटर्न. Wheel pattern permits only one central person who is generally in the group leader to communicate with other. It means all communication passes through the one superior who act as a central authority. पहला दूसरे को भी देगा, पहला तीसरे को भी देगा, पहला चौथे को भी देगा और पहला पांचवें को भी देगा. Now thereafter, circular chain. Circular chain permits each person to communicate with two in the group. In this communication flow is very much slow. This means each person can communicate with his two adjoining colleagues. Like 3 ने 2 को भी दी और 4 को भी दी, 4 ने आगे 5 को भी दी और आगे 3rd को भी दे सकता है, 5 आगे 1st को भी दे सकता है और 4 को भी दे सकता है. That means they are with the adjoining with 2 others. Now next is free flow. In this network, each person can communicate with others freely. The flow of communication very much fast in this network. This means everyone is free to communicate with anyone
एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी को भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन इस फ्लो में कर सकते हैं। नाउ लास्ट, inverted V network. Inverted V network means a subordinate is allowed to communicate with his immediate superior as well as superior. मीन्स जो वर्कर है उसमें अपने सुपरवाइजर को भी इंफॉर्मेशन देनी है और उधर टॉप लेवल को भी दे दी और उधर मिडिल लेवल को भी दे दी। दैट इज इट मीन्स ए सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद इट्स immediate superior as well as his superior's superior. Now next, informal communication network. First there is a gossips. In gossip chain, one person tells many. It also like to carry personal information. Pattern as shown below. One person, this means one person passes information to everyone else on non-selective basis. एक आदमी गप्पे मारता जा रहा है, जैसे लेडीज में होता है कि गप मार ली, एक दूसरे से बात कर ली। नाउ डेज जेंट्स में भी ऐसा ही होता है कई बार कि आपस में बातें करते करते कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पर्सनल रिलेशन से, फ्रेंड ने फ्रेंड को दे दी, किसी ने अपने ब्रदर को दे दी, किसी ने अपने सिस्टर्स को दे दी। ये सारी गॉसिप्स हैं, बातें करते करते आप इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर गए। Now there is a cluster. In the cluster grapevine, one person passes the information to a selected few. Some of the receiver pass on the information to few other, while some keep to themselves. This means the individual communication with only those people. Individual communication with only those people whom we trust. एक इंडिविजुअल अपना कम्युनिकेशन दूसरे लोगों को तभी कर पाता है जो उनके ऊपर वो ट्रस्ट करता है। नाउ वी कम्स टू सिंगल स्ट्रैंड क्लस्टर, सम टेल सेलेक्टेड अदर्स। इन सिंगल स्ट्रैंड ईच पर्सन कम्युनिकेट टू अदर इन अ सीक्वेंस, मीन इंफॉर्मेशन passes from one person to another person in a sequence, order, arrangement. Now last, there is a probability. The individual communicates randomly with the other individuals. दूसरों के साथ इंडिविजुअली कर रहा है, that is probability. At last we have to say that communication plays very much effective roles in our management. टीचर्स के लिए भी कम्युनिकेशंस बहुत ज़रूरी है, मैनेजर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लीडर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एवरी पर्सन हु मैनेज द थिंग्स, उसके लिए कम्युनिकेशन इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये भी कह सकते हैं विदाउट कम्युनिकेशन ए मैनेजर कांट सक्सेस। कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं है। कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट इट मस्ट बी इफेक्टिव। सो थैंक्स फ्रेंड्स।